नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एबीपी न्यूज की खास पेशकश दिल्ली का चौधरी में आज मैं एक ऐसी जगह पर आ गया हूं जहां पर मेरी बहुत सारी यादें, मेरी जवानी, मेरा लड़कपन यहां पर बीता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये इलाका है, कमला नगर, इसे केनाग्स भी कहते हैं। पीछे किरोड़ीमल कॉलेज है, यहीं से काफ़ी नज़दीक मेरा कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स भी है। तो नए और पुरानी यादें, कुछ नया अंदाज भी यहाँ पर दिख रहा है। पर दिल्ली की सियासत की बात करें तो पुरानी यादें आ रही हैं क्या दिल्ली वासियों को, या कुछ नया चाहिए, या एक कंटिन्यूटी, एक निरंतरता की दरकार है। अब यहाँ पर जूस तो निकल रहा है, गन्ने का रस बल्कि निकल रहा है, लेकिन सत्ता का रस किसके मुंह में जाने वाला है और किसका जूस दरअसल निकलने वाला है, निचोड़ देगी जनता कि नहीं, आपको हम नहीं स्वीकारते हैं। तो आज जब जायका लेंगे दिल्ली की राजनीति का, तो एक पुराना जायका है यहाँ पर, और वो है चाचे दी हट्टी। बहुत ही मशहूर रावलपिंडी के छोले भटूरे हैं, और इसकी प्रसिद्धि का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि देखिए कितनी लंबी कतार है यहाँ पर, और जो ये कतार है इसमें महिलाओं की भरमार है, उधर पुरुष हैं। तो महिलाओं से पहले पूछ रहे हैं, आप दिल्ली की वोटर हैं मैम? वोटर नहीं हूँ, लेकिन डाल नहीं रही बहुत। क्यों नहीं डाल रही हैं? नहीं डालती। ये तो देखिए, आप ये गलत कर रही हैं लोकतंत्र के साथ। आप ही तो प्रहरी हैं, आप पहरेदार हैं। आप अगर वो कुछ होता ही नहीं है, फिर पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व। अगर आप वोट नहीं करेंगी तो फिर सर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। मतलब बिल्कुल ही हथियार डाल दिए। या राइट। ना उम्मीद। ना उम्मीद। You will vote ना, आप करेंगे? I will, but I don't find it beneficial for the audience. ऑडियंस नहीं, पर कोई मुद्दा होगा जिस बात को लेकर कि भाई मैं इस बात पर वोट डालूंगी। I think so. आप पार्टी ने सब कुछ फ्री में इतना बांट दिया है कि अब कुछ बचा ही नहीं है देने कुछ बचा ही नहीं है। वो द ग्रेट इंडियन सेल लगा दी है, फ्री का सब कुछ फ्री का। फ्री का कि हमारे टाइम जो हम पे कर रहे हैं सब कुछ वो सबको ही बांट रहे हैं, तो क्या मतलब टैक्स आप पे करें और फ्री में बांट देते हैं। हाँ ये जी। ऐसे दिखाते हैं जैसे इनके पैसे। हाँ जी, अपने लिए तो वो सब कुछ रिजर्व रख रहे हैं, बट हम लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आप लोगों को कोई बेनिफिट नहीं। आप क्या मैम, आप छोले भटूरे नहीं खाने वाली हैं, आप यहाँ पे शॉपिंग कर रही हैं? शॉपिंग करने आए हैं। शॉपिंग करने आए हैं। वोट देंगी? हाँ दे देंगे। किस बात पे वोट देंगी? बीजेपी जीत जाए इस बात में। बीजेपी या कोई मुद्दा? पार्टी तो चलिए जो भी होती है, खास बात क्या है आपको बीजेपी में, ऐसा क्या पसंद है? हमें तो मोदी जी पसंद है। पर मोदी जी तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बताओ। अरे ये आप किस बात पर वोट डालेंगी मैम? अरे आप तो चेहरा छिपा रही हैं, पर दरअसल नेता भी क्या चेहरा छिपाते फिरेंगे, ये देखने वाली बात है। अरे आपका नंबर भी आ गया है मैम, वोटिंग का भी नंबर आने वाला है। किस बात पर वोट डालेंगे? यहाँ पर कुछ भी किसी भी बात पे नहीं डाल सकते हैं। जो केजरीवाल कहता है वो कभी कुछ करता ही नहीं है, तो किस लिए वोट डालें? उसको तो बिल्कुल ही नहीं डालेंगे। तो किसी और को बदलिए। बीजेपी को लाएंगे हम। कि वो बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया है कि आप बीजेपी देखना होगा। मतलब 10 साल में जो नहीं हुआ, में भी शायद कुछ चीजें चेंज हो जाएं। 10 साल में दिल्ली बेहाल, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। केजरीवाल कहते हैं मैंने स्कूल बना दिए, मोहल्ला क्लिनिक हो गया, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं को पैसे दूंगा। नथिंग, कुछ भी नहीं। दिल्ली वासी हैं। किस बात पर वोट डालेंगे? अभी मेरा वोट ही नहीं आया हुआ। अभी अरे वोट क्यों नहीं बनवाया? वोट को तो बवाल हो रहा है, वोट को लेकर तो, कि सांसदों के घर में 33, 26, 28 मिल रही हैं, वोट बन रही हैं, आवेदन डल रहे हैं। आप किस बात पर वोट डालेंगे सर? मैं सर अब क्या कहें, इस टाइम दोगलापन हुआ पड़ा है। मतलब एक उदासीनता देख रहा हूँ, लोग दुखी हैं कि मतलब मन करे तो नोटा ही दबा दें बस, और कुछ ये जो गवर्नमेंट की वही दबाएंगे। हाँ जी। हाँ आप बोलिए ना। बाकी थोड़ा सा आम पार्टी पे है मेरा फिर। आम किस लिए? आम आदमी पार्टी की तरफ थोड़ा झुकाव क्यों है? आम आदमी थोड़ा
आम आदमी के लिए सोच रही है, सबके लिए सोच रही है। बाकी और उसमें जो ये फ्री में दिए जा रहे हैं, फ्री वाला तो हमको बेनिफिट नहीं मिलता जी। वो जो फ्री वालों का बेनिफिट हम लोगों से निकाला जा रहा है। मतलब जो स्वास्थ्य शिक्षा में काम किया है आप उसके बिना पर। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, उसके बिहार पे उन्होंने स्कूलों के लिए थोड़ा मतलब उन्होंने छोटे बड़े हॉस्पिटल भी खोले हैं, इसलिए मैं कहता हूँ। किस बात पर वोट करेंगे? आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। स्कूल्स इतने अच्छे कर रखे हैं, पहले गवर्नमेंट स्कूल्स का क्या हाल था, आज के टाइम पे इतने अच्छे स्कूल हैं और हॉस्पिटल्स देख लीजिए आप। पर यहाँ पर गंदगी भी है, प्रदूषण है, शीश महल बनवा लेते हैं अपना, इस तरह के आरोप भी लगे हैं कि शीश महल बनवा लेते हैं। अब अंदर जाके तो हम लोगों ने तो, हम तो आम पब्लिक हैं, हमने तो देखा नहीं कि अंदर शीश महल है या क्या चीज़ है। और राजमहल भी है वैसे तो। अब वो तो सही बात है आपकी, लेकिन हमने तो देखा नहीं है ना सर अंदर जाके। हम तो नॉर्मल ये चीज़ देखते हैं कि स्कूल्स अच्छे बने हुए हैं और आजकल मतलब युवा की दरअसल कि उसको शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, पर ये मुफ्त की जो रेवड़ियाँ बट रही हैं, ये चीज़ तो गलत है। देखो, मुफ्त की बांटनी इतना ऐसे तो नहीं करना चाहिए। आप जनता के पैसे को, उसके टैक्स को ऐसे मुफ्त में बांट दो अपने वोट के लिए, ये चीज़ गलत है। और ऐसे बांटते हैं जैसे कि पैसा उनका है। हाँ, ये तो बात सही है कि जनता के टैक्स से जो पैसा गवर्नमेंट को आता है उससे फ्री में तो इनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे दिल्ली के बजट पे भी पूरा का पूरा भार पड़ता है। ऊपर से इनके जितने रोड बनते हैं वो ये उसकी तुलना करते हैं पुर्तगाल के रोड से, ऐसी कंट्री से तुलना करेंगे जहाँ कोई भारतीय पहुंचा ही नहीं है। और रोड आप नहीं, पर राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि भाई लंदन पेरिस जैसी सड़कें बनानी थी। के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। 2020 में बोले कि यमुना को ऐसा बना दूंगा कि 2025 में लोग महाकुंभ वहाँ बनाएंगे। आप यमुना को देख ही रहे हैं किस स्थिति में है। तो ऐसे ही इनके जुमले हैं, उल्टा सीधा ये बात करते हैं, कोई ढंग का काम नहीं कराना। ये पहाड़ हटाने वाले थे पिछले चुनाव में, एक भी पहाड़ इनका नहीं हटा। यहाँ पर एक और साहब है, आपका बड़ा दिलचस्प एक बात इन्होंने अभी कही कि यहाँ पर अब हम शूट कर रहे हैं, पता लगा कि छोले भटूरे पर टैक्स बढ़ गया। बिल्कुल, ये तो बात सच है ना। ये कहीं कल को इस पर जीएसटी की मार बहुत बहुत दुखी कर रही है। जो आज हमें सस्ते में मिल रहा है, कल जीएसटी लग के और 10, 20, 50 रुपए महंगा हो जाएगा। नहीं तो ये महंगाई का कहीं ना कहीं तो असर पड़ता है ना। तो महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? महंगाई के लिए ये कैमरा ना हो कहीं, मैं तो इसी को कहूँगा। ये चीज़ें तो शुरू से ही ऐसे चल रही थी। नहीं, जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, दिल्ली सरकार की है। महंगाई तो केंद्र के अंडर ही आता है। केजरीवाल तो कहते हैं यहाँ पर हमारी महंगाई बहुत कम है। हाँ, वो केजरीवाल जी तो फ्री में जो राशन बट रहा है सिर्फ उसी को देखते हैं ना सरकारें। तो आम आदमी की और भी जरूरत है राशन के अलावा। पर आपकी आवाज में, अंदाज में थोड़ा एक तंज, एक सरकाजम छिपा हुआ है, जैसे मानो ये राजनेताओं से थोड़ा भरोसा घट रहा है। हाँ, भरोसा तो नहीं है। अब पहले होते थे जमीन से जुड़े हुए नेता लोग होते थे, आज की डेट में नेतागिरी बस हवा हवाई नेतागिरी। हवा हवाई में वन मैन आर्मी है, चाहे केजरीवाल हो या मोदी हो। बाकी किसी को जान दो, लोग कहते हैं या तो हम झाड़ू को देंगे या फूल को देंगे। एक पर्टिकुलर आदमी का नाम नहीं लेते कि हाँ हम इस इंसान को वोट देंगे, जो कि आपका एमएलए हो या काउंसलर हो। आज की डेट में लोगों को अपने काउंसलर एमएलए का नाम भी नहीं पता होता। अरे वो तो झाड़ू वाला जीता या तो कमल वाला जीता। एक मिनट, आप हॉर्न भी बजा रहे हैं, बटन भी दबाएंगे? बटन भी दबाएंगे जी। किस बात पर बटन दबाएंगे? बात तो कोई ऐसी खास नहीं है बटन दबाने के लिए। अरे कोई खास तो होनी चाहिए। सरकार तो आप भाई फिर सरकार को गालियां देते हैं, अभी ये बताते नहीं सरकार से उम्मीद क्या है। क्या उम्मीद रखते हैं आपकी जो भी सरकार बने? क्या क्या? नोट की? हाँ हाँ। अरे तो मतलब और कुछ नहीं कर रहे, लाओ पैसे ही दे दो। पैसे दे दो तो वही 2500 रुपए कोई तो दे कर दे, ले। कोई मुफ्त में। काम धंधे खराब कर दिए, सब कुछ तो बर्बाद कर दिया उसने। करा क्या उनने, ये तो बताओ। काम धंधा बर्बाद, तो इसलिए पैसा जिंदाबाद। फैक्ट्री का मालिक था, जॉब कर रहा हूँ, पैसा है, लूट लूट के तो खा रहे हैं। तुम्हारे बीजेपी सारा लूट लूट के खा रहा है, क्या करा उसने? सब लूट लूट कर खा रहे हैं और पैसा कहाँ है? ये बताइए आप मेरे को, ये केजरीवाल कह रहा है 2100 रुपये महीना देगा, देगा कहाँ से? 40,000 अरब करोड़ रुपए बैठते, कहाँ से लाएगा? 40,000 अरब 44,000 कहाँ से लाएगा पैसे?
एक जने को थोड़ी देने, कितनी पब्लिक है, कहाँ से देगा। गंदगी सबसे ज्यादा है दिल्ली के अंदर, रोड लाइटें नहीं चल पा रही है, सड़कें टूटी हुई है, क्या बताएं, हम तो 10 साल से ये देख, बहुत ही मूलभूत मतलब जरूरत वो ही नहीं पूरी हो पा रही। आम आदमी की जरूरत है, नहीं कर रहे हैं। फ्री का राशन दे दो, सबने शॉर्टकट ढूंढ लिया, फ्री में दो, राजनीति में आओ। क्या असल मुद्दों पर बात भी हो रही है। महंगाई, बेरोजगारी, गंदगी, प्रदूषण, पानी, इनकी कहीं कोई बात नहीं। और हीरो वर्शिप, मूर्ति पूजा, बड़े नेता, बस उन्हीं के नाम पर सारी लड़ाई हो रही है। क्या थोड़ा माहौल गर्मा रहा है, थोड़ी ठंडक भी ली जाए, एक लस्सी पी ली जाए, बिल्ले दी हट्टी चलते हैं, आइए। तो थोड़े छोले भटूरे हमने भी पेल दिए हैं, मुंह में जायका है छोले भटूरे का। यहाँ पर ये नई एक व्यवस्था है, टेबल लगी हुई है। और ऐसे में हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हो गई, ये आए तो कनाडा से हैं, भारतीय हैं, दिल्ली वासी ही हैं, और एबीपी न्यूज़ के ये रेगुलर दर्शक हैं। और खासकर आपके प्रोग्राम का, आपका प्रोग्राम मैं डेली देखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। पर आपको यहाँ पर चुनावी जो ताल ठोकी जा रही है, मुद्दे, और आप कनाडा में रहते हैं, वहाँ के मुद्दे और यहाँ के मुद्दों में कितना फ़र्क देखते हैं? बहुत फ़र्क है वहाँ के मुद्दों और यहाँ के मुद्दों में। यहाँ पर आप अगर देखें तो आपको पॉल्यूशन हो गया, ट्रैफिक जैम की समस्या हो गई, और महंगाई है। महंगाई इवन वहाँ भी है, ठीक है ना, बट ऐसा नहीं है कि महंगाई वहाँ पे नहीं है, महंगाई वहाँ भी है। पर यहाँ पे एक तरह से देखें भीड़ भड़का और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मूलभूत सुविधाओं के लिए मारामारी है, बिल्कुल है, मूलभूत सुविधाओं के लिए मारामारी पूरी नहीं हो रही तो पैसे दे दिए जा रहे हैं। पैसा तो जैसे पहले वोट खरीदने के लिए पहले शराब बांटी जाती थी, अब शराब की वजह ये हो गया कि पहले अब खुला ऑफर हो गया कि भाई मैं 1000 रुपये दूंगा, मैं 2100 दूंगा, मैं 2500 दूंगा। जैसे मैं देखूं कनाडा में, मैं जहाँ पे रहता हूँ, ऑल ओवर कनाडा की पॉपुलेशन पूरे 4 करोड़ की है, इतनी दिल्ली एनसीआर की पॉपुलेशन है, जबकि क्षेत्रफल में कनाडा 5 गुना बड़ा है इंडिया से। तो सुविधाएं तो मूलभूत सुविधाओं का अभाव तो है ही है। फर्क यहाँ पर, और आबादी इतनी है, और इस आबादी का एक हिस्सा अभी छोले भटूरे की लाइन में लगा हुआ है। कुछ और लोगों से बात करें। और यहाँ पर एक और जनाब मिल गए हैं, ये छोले भटूरे नहीं है, छोले कुलचे खा रहे हैं। ये कोई खास वजह है? हेल्थ कॉन्शियस है? हाँ, ये तो भाई हमारे, क्योंकि मैं खुद फार्मा से ही हूँ, तो मुझे लगता है कि आज की डेट में ये खाना ज़्यादा बेटर है। और ये जो तेल जो लगाते हैं नेता आम मतदाता को, वो तेल में कुछ दम भी दिख रहा है? कोई वादों में इनके दम नहीं है। ये आप जो करते हो ना, इनके साथ सही करते हो। हमें तो आपका सीरियल वो देखते हैं चैनल, और तसल्ली होती है कि कोई बंदा तो है इनकी उतारता, रख के उतारता है। और ये अभी मुझे कह रहे थे ऑफ द कैमरा कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि आप हो किसके साथ। मैंने कहा भैया हम किसी के साथ नहीं है, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से। मैं कंफ्यूज हूँ, मैं बहुत क्लियर हूँ, बट मैं ये कहता हूँ कि आखिर तक ये रहता है कंफ्यूजन कि हुआ क्या ये। आज ये बीजेपी के पीछे पड़े हुए हैं, कल ये आम आदमी के पीछे पड़े हुए थे। यही वाली बात कह रहा हूँ मैं आपसे कि यार ये बंदा है तो बहुत ग्रेट, लेकिन ये सही अच्छे तरीके से बजाइए इसने, तो तसल्ली होती है हमारे को। थोड़ा कमला नगर की गलियों में हम घूम रहे थे और आप टकरा गए हमारे साथ, और यहाँ पर थोड़ा बहुत हमने ट्रैफिक जैम भी लगवा दिया, क्योंकि ये करना चाह रहे थे बात। ये चलाते हैं रिक्शा और वोटर भी हैं। हाँ जी। तो वोट किस बात पर देंगे? मेरे को जो अच्छा लगेगा उनको दूंगे। नहीं, कोई बात तो होगी कि भाई मुझे ये चाहिए, सरकार मुझे ये दे, और इस बात पर मैं वोट दूंगा। मेरे को तो वैसे तो मैं कह नहीं सकता, बाकी क्यों नहीं कह सकते? अरे जनता जनार्दन हो आप, प्रजातंत्र के भगवान तो आप ही हो। बीजेपी के देते हूँ मैं। किस बात पर? वजह क्या? वजह एक तो फ्री कर रखा है राशन लोगों को, और तो 2100 रुपए तो अरविंद भी देने की बात कर रहे हैं। ये भी देने कह रही है। हाँ। मगर वो महिलाओं को देंगे, महिलाओं को देगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, भरोसा नहीं है? नहीं। ऑटो वालों को तो वो 10-10 लाख का इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, बिटिया के ब्याह के पैसे भी दे रहे हैं। हम लोग को तो कुछ नहीं दिया। अच्छा, आप लोगों की अगर वो दे दें तो वोट दे देंगे? हम लोग को दिया क्या उसने? कुछ नहीं दिया। अच्छा, देंगे तो वोट दे देंगे? देगा तो देंगे बिल्कुल। तो मतलब देंगे तो वोट दे देंगे। देखिए, ये एक और नया जायका जो है चुनाव का, वो आपके सामने आ रहा है।
और चलते चलते यहाँ पर हमें एक कपल मिल गया और इन्होंने आवाज़ लगाई, अपनी मोटरसाइकिल भी रोक ली। दिल्ली वासी ही हैं जी। किस बात पर वोट डालेंगे? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट को थोड़ा सा हल्का कीजिए, समझाइए। जो सड़कें हैं हमारी, पानी है, गलियां खराब हैं हमारे यहाँ, तो वजीराबाद का बहुत बुरा हाल है। 10 साल हो गए, आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं दोनों, पहले पुष्कर जी हुआ करते थे, अब दिलीप पांडे जी हैं, मगर बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। बदलाव का वक्त आ गया है। चेंज इन में भी तो वो चेंज में वो जो 15 साल दिल्ली को दिल्ली बनाया, कांग्रेस बेटर है कि बीजेपी बेटर? कांग्रेस इज बेटर। और आपकी बेगम साहिबा कहाँ चली गई? वो कहाँ चली गई? देखिए वो, अरे वोटर अपने मन की था नहीं देगा, ऐसे गायब हो जाएंगी तो काम कैसे चलेगा? गायब तो सरकारें हो जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यही हूँ मैं। तो किस बात पर वोट डालेंगी? मुझे इतनी कुछ नॉलेज नहीं है सर, मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। घर से बाहर तो नहीं निकलती हैं, पर कुछ तो चाहती होंगी, मुल्क तरक्की करे, दिल्ली बेहतर बने। चाहती क्या है? दिल्ली भी बेहतर बने, हिंदू मुस्लिम ना फैले बिल्कुल भी। ये भी हिंदू मुस्लिम ना फैले, पर ये बहुत बढ़ गया है। बहुत बढ़ गया है। मैं चाहती हूँ जो भी सरकार आए सबको एक नज़र से देखे, वो सबसे बेहतर है। सबको एक नज़र से देखे। हिंदू मुसलमान भी कुछ ज़्यादा हो रहा है। एक वातावरण में प्रदूषण है, एक दिमागी प्रदूषण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। थोड़ा उसको साफ करते हैं। लस्सी हमारा इंतज़ार कर रही है। ये मुझे लगता है आज लस्सी नहीं पीने देंगे कमला नगर वाले। अब आपने बीच में रोक लिया है। एक जनाब ने पहले मोटरसाइकिल रोक ली। क्या है तो नहीं, लस्सी तो पीते रहेंगे, पर ये सत्ता की जो मलाई काटने की फिराक में सारे राजनीतिक दल हैं। आपके मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दे तो देखो, गरीब आदमी के मुद्दे क्या होते हैं? क्या? अब हमारा रोजी रोजगार सही चलता रहे। चल रहा है सही। 2 साल से ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान हुए थे सारे पटरी वाले। 2 साल बंद करवा रखी थी पूरी पटरी यहाँ। अब थोड़ी चली है, मतलब 2-4 महीने से। नहीं, 2 साल तो इतने बेरोजगार हो गए थे जितने पटरी वाले हैं, आप पूछो मत। हद कर दी थी उन्हें। और जो ये फ्री में सब कुछ देते हैं, आपको फ्री में चाहिए या रोजगार पक्का हो जाए? रोजगार पक्का हो जाए हमारा रोजगार पक्का हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। क्या कहते हैं जब जाते हो आप अधिकारियों के पास, नेता के पास जाते होंगे? ऊपर से ऑर्डर है। ऊपर से ऑर्डर है। ऊपर मानो कोई भगवान खुदा बैठा हुआ है बस वो, और वो गरीब आदमी की क्या कर सकते हैं? पुलिस वाला लगने देते हैं, करने मतलब भगाते रहते हैं, मजा कह नहीं, ऑल आउट नहीं है, ऐसे कहते रहते हैं। तो क्या ये भी परेशानी है? दरअसल मैं जा तो रहा था लस्सी पीने, पर मैं लस्सी नहीं पीऊंगा आज, क्योंकि ये सत्ता की जो मलाई काटी जा रही है, जो जनता जनार्दन की आवाज़ है, वो भी नेताओं तक, राजनीतिक दलों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब रेहड़ी वाले वो अपनी रोज़ी रोटी ही पक्की कमा नहीं पाते, उनको आप पहचान पत्र भी दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, लेकिन सुनवाई कोई नहीं करता। तो चुनावी मौसम है, जनता जनार्दन की भी सुनवाई होगी क्या? इसी ख्याल और सवाल के साथ आपको कमला नगर में छोड़ जाता हूं अपने सहयोगी जितेंद्र और राहुल के साथ। संदीप चौधरी, दिल्ली, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।